हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल एलियट वेव मेड इजी। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की और हम एलियट वेव यूज करेंगे इस एनालिसिस में। तो अगर आपको याद होगा हमने वीडियो बनाया था पहले, तो हमने बोला था कि एक बेयरिश डाइवर्जेंस आ गई है इंडेक्स में और हम एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो टॉप हमारे पास था, ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे एक करेक्शन आई है। अब ये करेक्शन आप देखेंगे कि इतनी भी फास्ट नहीं है, ये एक करेक्टिव मूव है क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों से तरह का आपको मूव मिला है। प्राइस नीचे आई है, फिर थोड़ा ऊपर गई है, फिर से नीचे आई है। तो एक जिगजैग, एक स्लो एंड स्टेडी वे में नीचे आई है। तो ये करेक्टिव मूव है, ना कि एक मतलब निफ्टी में एक ट्रेंड रिवर्सल आया या आपको दिख रहा है। क्योंकि अगर साइड में आप देखेंगे तो आप देखेंगे काफी इम्पल्सिव वे में एक फास्ट तरीके से प्राइस ऊपर गई है। तो ये करेक्शन है अभी एज ऑफ नाउ। तो ये खत्म हो गई है नहीं हुई है, तो इसमें हम एविडेंस देखेंगे, कुछ एनालॉजिकल एविडेंस यूज करेंगे और उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि करेक्शन एंड हो रही हुई है, क्या आप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो जैसे देख सकते हैं वीकली चार्ट पे हमने एसी लिखा है। अब इसको थोड़ा समझते हैं थोड़ा डिटेल में। अब ये टॉप से अगर आप देखेंगे एक शार्प मूव आया था डाउन में, जो हमने फर्स्ट में ए लिखा है। यहाँ पे एक जो चार्ट पैटर्न हमने, अगर आप पहले के वीडियोस देखेंगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना था। अब जैसे यहाँ पे जब पैटर्न कंप्लीशन होता है, जो जहां पर ए लिखा है वो ए क्यों लिखा है, यहाँ पे क्या होता है कि अब एक जो एक वेव है वो खत्म हुई है यहाँ पे। इस पॉइंट पे हमें देखना होता है कि नेक्स्ट, क्योंकि चार्ट में जो अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम है, जैसे डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस आ जाता है चार्ट में। तो अब एक्सपेक्टेड क्या होता है, मैंने अक्सर बोला है, जब भी चार्ट में एक डाइवर्जेंस होगा तो अब नेक्स्ट वेव चालू होगी। या तो वो करेक्टिव वेव होगी या वो नेक्स्ट इंपल्सिव वेव होगी। अब इस चार्ट में आप देख सकते हैं एक वेव खत्म हुई, उसके बाद आपको ये ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि एबीसी जो हमने लिखा है बी वेव में, ये करेक्टिव वेव है। तो क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस चार्ट में आ गया था, तो नेक्स्ट वेव जो आई करेक्टिव आई। और हम अक्सर बात करते हैं, अगर एक इम्पल्सिव मूवमेंट आ चुकी है, डायरेक्शन डाउन है, उसके बाद एक करेक्टिव वेव, जो यहाँ पे आप एबीसी देख रहे हैं जो बी वेव है, उसके इंटरनल्स है एबीसी। तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड है कि एक और शार्प मूव डाउन साइड आएगी। तो आप देख सकते हैं जब ये जो टैरिफ न्यूज आई उसके बाद ये शार्प मूव डाउन साइड आया है, बट ये क्विकली रिवर्स भी हो चुका है। तो क्या करेक्शन खत्म हो गई है, इस पे भी बात करते हैं। बट ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है, फॉर एवरी इम्पल्स इफ वी हैव अ करेक्टिव स्ट्रक्चर, एक और इम्पल्स हमें मिलता है उस डायरेक्शन में, तो ये वही है। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं ये करेक्टिव मूव ही लग रही है अभी तक। और अब यहाँ पे क्या है, पहले हम अगर देखेंगे, जब भी यहाँ पे कोई भी अपसाइड हमें मिला था, यहाँ से देखिए अपसाइड मिला था, वो क्विकली प्राइस ने उसको, मतलब जो उसका बॉटम है, क्विकली पेयर्स करके वापस नीचे आ गया था। यहाँ पे भी हमें अपसाइड मिला, फिर से ये बॉटम आ चुका है। तो अभी तक हमें ऐसी कोई अपमूव नहीं मिली जिसने एक हायर लो लगाया है और फिर से हायर हाई लगाया है। क्योंकि जब भी प्राइस एक हाई मारती है उसके बाद फिर आप देखेंगे फिर से एक लो मार देती है। तो अभी तक जो भी टॉप से फॉल हुआ है, अभी तक एक हायर मतलब हाई तो लगाया है प्राइस ने, यहाँ पे भी देखिए हाई, स्विंग हाई तो ब्रेक किया था, बट फिर से लो लगा दिया। अब इसने फिर से एक हाई लगाया है। बट अभी ये हमें नेक्स्ट देखना है कि ये जो लो है ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर हमें इसको हम कह सके कि ये हाँ ट्रू मीन्स में एक नया ट्रेंड चालू हो गया है, तो ये लो प्रिजर्व रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें यहाँ पे एक करेक्टिव पैटर्न देखना पड़ेगा, मतलब एक करेक्शन होनी चाहिए। ये जो है ये तो शार्प मूव आ गया है, फर्स्ट हमारा दो स्टेप होता है। फर्स्ट कि हमें एक इम्पल्स चाहिए, इम्पल्स हमें मिल चुका है अपसाइड की ओर। अब हमें क्या देखना चाहिए, अगर ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए तो हमें एक करेक्टिव पैटर्न भी ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमें ए बी सी करेक्टिव पैटर्न मिला था, उसी साइड में अगर यहाँ पे अब हमें टाइम वाइज करेक्शन या छोटी भी करेक्शन एबीसी कुछ करेक्शन मिलती है यहाँ पे, तो हम ये कंफर्म कर लेंगे हाँ ट्रेंड चेंज हो गया है। क्योंकि हम एक इम्पल्सिव मूव के बाद एक करेक्टिव मूव लग चुकी है और हम अब और ऊपर जाने के लिए तैयार हैं।
तो आई होप ये पॉइंट अभी तक क्लियर है। अब तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या है कि हमें एक इम्पल्सिव मूव मिल चुका है। अब हमें एक करेक्टिव मूव आइडेंटिफाई करना है। क्या वो करेक्टिव मूव इमीडिएटली आ जाएगा या यहाँ से प्राइस और ऊपर जा सकती है? तो आंसर है कि यहाँ से और अपसाइड जा सकता है। बट अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, प्राइस ने मतलब 3-4 दिनों में ही ये अराउंड 2000 पॉइंट से भी ज्यादा, 2500 पॉइंट से भी ज्यादा का अपमूव आ चुका है। तो स्टॉक मार्केट वन वे तो नहीं जाता। यहाँ पे भी जब आप देखेंगे कि फॉल आया था, उसके बाद ब्रीदर लिया था। वो ब्रीदर क्या रहता है, वो करेक्टिव मूव ही होता है जो ब्रीदर होता है। तो वो यहाँ पे या तो आएगा, पर वो आया तो फिर से अपसाइड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पे किसी तरह ये लो ब्रीच हो जाता है, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि यहाँ पे जो अभी तक करेक्शन टॉप से आया है वो अभी भी 0.618 जो है उसके अंडर अंडर से ही रिवर्स हो गया है। तो ये करेक्टिव मूव की मतलब पहचान है। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम इम्पल्स और क्योंकि अगर ये समझ लीजिए ये 0.618 के नीचे चला जाए तो मतलब ये हो जाएगा कि ये एक बड़ी करेक्शन में चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये जो ये 0.272 और 618 के बीच में ही ये करेक्शन अभी भी मौजूद है, वहीं से रिवर्सल आ चुका है। आपको याद होगा हमने बोला था कि ये क्वार्टरली डिमांड जोन है, हमने ऑलरेडी शेयर भी किया था ये लेवल आपके साथ। तो वहीं से ये 2 बार अपमूव आ चुकी है। तो आने वाले टाइम में एक तो ये जो 618 पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑब्वियसली अब 618 इतना नहीं, अब ये लो भी अगर ब्रीच हो जाए तो एक फिर क्या हो जाएगा कि ये लेबलिंग में चेंज आ जाएगा वापस। फिर उसका ये मतलब होगा कि जैसे हम एक्सपेक्ट अभी क्या कर रहे हैं कि ये वीकली का एबीसी कंप्लीट हो गया है और अब एक नया ट्रेंड आ चुका है। तो उसका ये मतलब होगा अगर ये लो फिर से ब्रीच हो गया तो उसका ये मतलब है कि ये जो सी वेव है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और ये जो अपमूव आया है वो पार्ट ऑफ द बी वेव ही है। तो वो अगर तब होगा जब ये लो ब्रीच हो जाए। अगर ये लो ब्रीच नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से एक शार्प मूव आया है, गैप गैप भी है, तो ये काफी स्ट्रांग मूव अभी अभी के लिए लग रहा है। और अगर अगले कुछ दिनों तक आप एक टाइम वाइज जो बोलते हैं कंसोलिडेशन भी हो जाए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब हम ऊपर ही जाने वाले, नीचे नहीं जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम किसी भी, अब हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ से क्या ऑल टाइम हाई लग जाएगा या हमें एक करेक्शन मिलेगी और फिर से प्राइस नीचे आएगी। तो वो एविडेंस किसी के पास भी नहीं होगा कि कोई कंफर्म कर दे यहाँ से कि यहाँ से अब ऑल टाइम हाई ही लगने वाला है। तो ये गलत होगा। कोई स्टॉक मार्केट में मतलब आप एविडेंस के हिसाब से ही आगे चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ से भी समझ लीजिए, जैसे हमें पता था चार्ट में अब एक नेगेटिव व्यू आ चुका है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं यहाँ से आप 12,000 10,000 ऐसे टारगेट दे दे। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है कि यहाँ से अगर कुछ फॉल आया, अब हमें दिख रहा है कि हाँ ट्रेंड कंटिन्यूशन, एक करेक्टिव पैटर्न हमें मिल चुकी है, तो हाँ और नीचे आने वाला है। अब वैसे ही यहाँ पे एक हमें एक स्टार्टिंग इम्पल्स मिला है। जब भी एक स्टार्टिंग इम्पल्स हमें मिलता है तो हम उसको आइडियली 1AW की तरह लेबल करते हैं। अब 1AW क्या है कि हमें ये नहीं पता ये यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 मिलने वाला है, हमें यहाँ पे ABC मिलेगा या WXY मिलेगा, कौन सा स्ट्रक्चर अभी मिलेगा वो आगे जब बनेंगे तो उस हिसाब से लेबलिंग चेंज हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब है कि एक सिंगल वेव की इम्पल्स नहीं होती। आइडियली क्या होता है जब 1AW हम लिखते हैं उसके बाद हमें एक और सेकेंड वेव मिलती है जैसे 2BX। तो जो भी हमें यहाँ पे सेकेंड वेव करेक्टिव वेव अगर मिल गई तो हमें एक थर्ड मतलब जो इसका इम्पल्स है इसका एक काउंटर इम्पल्स जरूर मिलेगा आगे। तो अगर इसी तरह से प्राइस एक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाती है तो ऑब्वियसली हम इस पॉइंट में फिर से एंट्रीज बनाएंगे सेक्टर्स में जो हमें स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर निफ्टी अगर करेक्टिव पैटर्न दिखाती है, ऑब्वियसली काफी सेक्टर्स है जो स्ट्रॉन्ग दिखने लग जाएंगे, तो उस हिसाब से हम उनमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। तो ये तभी कंफर्म होगा जब हमें यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न मिलेगा। तो तो हम ये कंटिन्यू करेंगे किस तरह से बिहेव करता है। मोस्टली ये मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। बट अगर ये फिर से ब्रीच हो जाता है तो ये थोड़ा व्यू चेंज हो जाएगा, तो वो हम आगे अपडेट करेंगे कैसा होता है सब। तो ओवरऑल यही था इस वीडियो का डिस्कशन का। तो वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।